नमस्कार, अनंत कथामृत के भाग 46 में आपका स्वागत है। कहर सिंह जी के सबसे छोटे लड़के आनंद की जब वह 13-14 वर्ष का रहा होगा, आँख में चश्मे के ऊपर अखरोट आकर इस तेज़ी से लगा कि चश्मे का कांच टूटकर बुरी तरह कई टुकड़ों में उसकी आँख में धंस गया। घटना 2 जनवरी 1958 की है, जब लड़का अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की गेंद बनाकर टेनिस खेल रहा था। रक्त की धार बह चली। कुसुम ने घबराकर अपने पिता को फ़ोन से सूचित किया कि आनंद की आंख फूट गई। वह भागे आए। मेडिकल कॉलेज में आंख से कुछ बड़े कांच के टुकड़े निकाल लिए गए, पर तब भी 25-30 छोटे टुकड़े पुतली तथा अन्य भागों में ऐसे घुसे कि उन्हें निकाल पाना संभव ही ना था। लड़के की एक आंख पैदाइशी खराब थी, अब दूसरी भी इस प्रकार से जा चुकी थी। डॉक्टर मेहरा तथा अन्य सभी ने राय दी कि एक बार लड़के को सीतापुर ले जाकर ऑपरेशन कराएं। दरअसल उनकी राय केवल सांत्वना के लिए थी। एक दिन लड़के ने अपनी बहन से कहा, दीदी तुम ससुराल चली जाओगी तो मुझे भी ले जाना, मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूँगा, तो मुझे रोटी खिला देना। संध्या को कुसुम से यह बात सुनकर कहर सिंह जी भी टूट से गए। इस मार्मिक बात की रात को पलंग पर लेटे याद आने पर वह बिलख कर रो उठे कि भगवान, मेरे पापों की सज़ा इस लड़के को क्यों दे रहे हो। इतने में फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने उसे बेमन से उठाया तो महाराज जी की आवाज़ आई, कहर सिंह जी। महाराज, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज। नहीं, तू रो रहा है। तेरे लड़के की आंख फूट गई है, उसे सीतापुर मत ले जाना, वह लड़के की आंख फोड़ देंगे। अलीगढ़ मोहनलाल के पास ले जा। और टेलीफोन बंद हो गया। तब पुरंदा महाराज जी के ही साथ बरेली में बैंक मैनेजर मेहरोत्रा के घर पहुँचे। उन्होंने बताया कि टेलीफोन करने से पूर्व बाबा जी ने कंबल से मुंह ढक लिया था और फिर चिल्लाकर कहा था, कहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आंख फूट गई है। परंतु कहर सिंह जी ने तो तब बाबा जी को याद भी नहीं किया था। टेलीफोन मिलने के बाद चौधरी साहब ने मनमानस में एक आशा की किरण सी फूट गई। क्या अब भी गुंजाइश है आँख ठीक हो जाने की? अंततः दूसरे दिन उन्होंने अपने सहकर्मी शर्मा जी से, जो उस समय शिक्षा विभाग के सचिव थे, डॉक्टर मोहनलाल को अपने लड़के के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में एक कमरा बुक करा देने का आग्रह किया। बाबा जी की लीला तो चल ही रही थी। शर्मा जी ने तत्काल डॉक्टर मोहन लाल को ट्रंक कॉल बुक करा दिया। बहुत प्रयास करने के बाद मिल पाने वाला ट्रंक कॉल पहली बार में डायल करने में मिल गया। उधर फ़ोन भी डॉक्टर मोहनलाल ने ही उठाया। जब शर्मा जी ने उनसे सब बात कही तो मोहनलाल जी कुछ रोष से बोले, कैसे लापरवाह हैं तुम्हारे ये कहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं लाए, जिसके लिए 3 दिन से कमरा बुक किया पड़ा है। कहर सिंह जी सुनकर अवाक रह गए कि किसने करा दिया होगा कमरे की 3 दिन पूर्व ही बुकिंग। बाबा जी के सिवा कौन हो सकता है। तब दूसरे दिन उन्होंने तैयारियां करके अपनी पत्नी तथा भतीजे के साथ लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। अलीगढ़ पहुंचने पर स्टेशन में जिस व्यक्ति ने इन लोगों को रिसीव किया वह स्वयं डॉक्टर मोहनलाल थे, जो इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर पहले अपने घर ले गए। इन्हें स्नान आदि से निवृत्त करा भरपेट नाश्ता कराया, तब अस्पताल ले गए। कौन प्रेरित कर रहा था अलीगढ़ के मशहूर वेस्ट डॉक्टर मोहनलाल को अपने मरीज को स्वयं स्टेशन से घर ले जाकर खातिर तवज्जो कर अस्पताल ले जाएं।
एक हफ्ते तक लड़के की आँख का 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च होती रही। अंततः 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, पर एक डॉक्टर शुक्ला जी ने ऑपरेशन कर डालने की हिम्मत कर दी कि इस पार या उस पार। लड़के की आँख तो वैसे भी जा चुकी थी, परंतु ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 बारीक टुकड़े तब भी बने रहे आँख के भीतर। तो अब आँख का हिस्सा बन चुके थे वो बारीक कांच के 20-22 टुकड़े। उन्हें निकालने का एक ही तरीका था कि आँख को ही निकाल दिया जाए। लड़के की आँख में पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया। शर्मा जी को फ़ोन में सूचित कर दिया गया सॉरी के साथ। जब आँख की पट्टी खुली तो लड़के को दिखाई तो देने लगा कुछ कुछ, पर हर चीज़ 20-22 आकृतियों की तरह नज़र आ रही थी। वह ना किसी को और ना किसी व्यक्ति को ठीक से पहचान सकता था। आँख में धंसे 20-22 कांच के टुकड़े आँख के ही 20-22 लेंस बन चुके थे। कहर सिंह हताश होकर लड़के को एक और बाबा के पास ले गए और अपने परिवार के सदस्यों की राय पर, जो सब के सब उन्हीं बाबा परंतु महाराज जी से विरोध रखते थे। उन संत बाबा ने राय दी, बच्चा चांद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज़ चांद की तरफ देर तक देखा करे। यह भी कहा, पर लड़का 20-22 चांद, 20-22 उंगलियां और 20-22 आकृतियां देखता रहा। कहर सिंह जी मन मार कर बैठ गए। और तब एक दिन माह फरवरी ऑफिस जाते वक्त उन्हें टेलीफोन की घंटी बज उठी। उधर से बाबा जी बोल रहे थे, कहर सिंह क्या कर रहे हो? यहाँ आजा लल्लू दादा यानी श्री देव कामता दीक्षित के घर। मैं वहीं हूँ। और लल्लू दादा के घर पर का पता भी बता दिया। घर से निकलते वक्त लड़का दिख गया। प्रभु प्रेरित लड़के को भी गाड़ी में बैठा लिया। लल्लू दादा के घर पहुँचे। महाराज जी को प्रणाम किया, पर लड़के ने नहीं किया, हाथ तक ना जोड़े, खड़ा रहा केवल। और तभी महाराज जी ने लड़के को अपने पास बुला लिया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को अपनी तर्जना उंगली से दबाकर छोड़ दिया। और तब कहर सिंह जी ने कहा, अब तू जा, अब अपना काम कर। मन ही मन कहर सिंह जो को रोष व्याप्त हो गया कि इतनी दूर बुलाया और मिनटों में रुखसत कर दिया। बुलाया ही क्यों था? तब वह लखनऊ लौट गए, बात आई गई हो गई। तब 6-7 दिन बाद एक दिन उन्होंने बड़े विस्मय से देखा कि लड़का एक किताब बड़े गौर से देख रहा है। पूछने पर कि क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, पढ़ रहा हूँ। और किताब से पढ़कर उन्हें सुना भी दिया। कहा कि 20-22 आकृतियाँ, जबकि आज के दिन भी कांच के वे 20-22 टुकड़े लड़के की आँख में ज्यों त्यों बने हैं। डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहनलाल दोनों ने ही यह अचंबा सुन पुनः लड़के की आँख का परीक्षण किया और कांच के टुकड़ों को यथावत पाया वहाँ पर। डॉक्टर मेहरा ने तो लड़के की आँख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कह दिया कि यह तो केवल दैवीय कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं है। और डॉक्टर मोहनलाल ने कहा कि कौन है ये नीप करौरी महाराज? मैंने तो कभी देखे नहीं उन्हें, पर मेरे पास वह जब तक आँखों के मरीजों को भेजते रहते हैं। लड़के ने बाद में अपने MA तक की पढ़ाई सदा ऊंची श्रेणी लाकर
पूरी की। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।